का यहाँ पे और तैयार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकंड आ रही हूं मैं। ब्रिजमोहन जी, क्या जानकारी आपकी, कितने डब्बे मंगवाए मिठाई के आपने? देखिए, मिठाई के डब्बे तो बुलवाए हैं और रुझान तो पूरा हम लोगों को आपके माध्यम से ही मिल रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ शायद न्यूज 18 का सबसे अच्छा कवरेज है इस मामले में। ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र का ये जो चुनाव हुआ है, ये अपने आप में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हुए और लोग जो मतदाता थे वो लंबे समय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये सोचते थे कि कोई बेहतर अगर हमको नेतृत्व मिले तो हम कम से कम अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा कोई प्रोग्राम बना पाएंगे। इस पूरी चीज को इस बार के इलेक्शन ने आम मतदाता को इसलिए प्रेरित किया है कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोट दे। यही कारण है कि मीडिया ने भी पहली बार महाराष्ट्र के इन चुनावों को इतनी प्राथमिकता दी है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव है। ये भी इसीलिए हो पाया। ब्रिज जी, बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तहसीन को भी आपने सुना, आप लोगों ने कोई रूम छोड़ा ही नहीं है। आप महायुति के साथ भी हैं, महायुति के खिलाफ भी हैं। वहां पर दिखाई दे रहा है आप चचा के साथ जाकर बैठ गए हैं। यहाँ पर मतलब जीते तब भी मिठाई खाएंगे, हारे तब भी मिठाई खाएंगे। रूबिका जी, हम लोगों की रणनीति ये थी कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव में महायुति के ही लोग अधिक से अधिक जीते। उसके चलते हुए कई जगह हम लोगों ने इस प्रकार की भी रणनीति बनाई कि कहीं हम लोगों ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा, कहीं पे हम लोग सहयोगी हैं, कहीं पे हम आमने सामने भी हैं, क्योंकि इस खेल में जो विपक्ष की पार्टियां थी वो पूरी तौर से ध्वस्त हो गई है। कहीं भी विपक्षी पार्टियों की कोई चर्चा नहीं हो रही। जो भी चर्चा है वो या तो कोई चर्चा आप चाहते ही नहीं थे तो साथ रहते ना, फिर आप चचा संग जाकर क्यों लड़े, मुझे ये बताइए। आप लोग इतना कंफ्यूज काहे कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा नहीं सर, आप कह रहे हैं कि एक जगह पर तो हम साथ रहेंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर हम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, फिर थोड़ा आगे आकर हम कहेंगे नहीं हम साथ हैं। सर ये कंफ्यूजन क्यों? फिर आइडियोलॉजी, विचारधारा कहाँ गई वो सब? देखिए, अभी पूनावाला जी ने भी इस बात को कहा कि इस पिछले 20 साल में स्थानीय निकायों में विचारधारा जैसी चीजें बहुत पूरी तौर से धूमिल हुई है और वहां पर जो एडजस्टमेंट होते हैं वो लोकल मुद्दों को लेकर हो जाते हैं, क्योंकि वहां का जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसको मालूम है कि मेरे क्षेत्र में या मेरे वार्ड में किन लोगों का ज्यादा प्रभुत्व है, उनके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो मैं सोचता हूँ इस नगरीय निकाय को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से या विचारधारा के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। मूल मुद्दा इसमें यह है कि जो लोग चुनाव जीत के पहुंच रहे हैं वो अपने क्षेत्र के लिए संवेदनशील हैं कि नहीं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही साथ महायुति की सरकार पूरी तौर से नवनिर्वाचित जो भी अपने वार्ड से नगर सेवक जीतेंगे उनके लिए बेहतर से बेहतर योजना बनाने का काम करेगी। ये मकसद है हम लोगों का और मुझे लगता है इस मकसद को पाने में महायुति की सरकार पूरी तरह से। हमारे साथ किरण सोनवाने भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट से प्रवक्ता है। किरण जी, इस वक्त आप लोग दो भाई जब साथ आ गए थे तब ऐसा लगा था कि अब तो इतिहास रच देंगे, दोनों भाई साथ आ गए हैं। जो बाला साहेब ठाकरे चाहते थे, जो उनका सपना था, अब ये दोनों भाई पूरा कर देंगे। लेकिन ये तो सत्ता, वर्चस्व, सबका सब हाथ से खिसकता हुआ अभी रुझानों में दिखाई दे रहा है, हाँ कि ना? बराबर कहा आपने नविका जी। मेन बात यह है कि मुंबई के चुनाव का रुझान आप देखोगे तो महायुति क्लियर कट स्वीप कर रही है। इसका कारण यह है कि ये जो 60 के मुद्दे, 60 और 70 के दशक में जो मामले बाला साहब ठाकरे ने उठाए थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिलेवेंट तो भी था। अभी जेएनजी आ गई है, यहां पर 32% जो लोग हैं वो बाहर से आकर मुंबई को शेप दे रहे हैं। ऐसा होने के टाइम पर एक जाति को लेकर, एक आदमी को लेकर, एक भाषा को लेकर इस तरह की बात करना उनको महंगा पड़ा है। और वो यानी लोग जो चाहते थे कि भाई डेवलपमेंट को लेकर लोगों ने वोट दिया है, यहाँ पे जो है समझो यानी सीलिंग बनाई, अटल सेतु बनाया। आप शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि ये उद्धव गुट से जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं ये एंटी उद्धव जी। मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, लेकिन आप शिंदे गुट से जुड़े हैं, मुझे थोड़ी जानकारी गलत मिल गई थी, माफी चाहती हूँ। चलिए, नाउ यू कैन कैरी ऑन सर। तीर कमान लगा के रखा है मैंने सामने, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अरे सर, वो तीर कमान आपका है कि उनका है? अभी तो इसी पर वो, अभी देखिए तिवारी जी आ गए, तिवारी जी कहेंगे ये तीर भी मेरा, कमान भी मेरा।
आदमी उनका है। तिवारी जी बड़े नेता है, वो कहते हैं हमेशा तीर मेरा कमान मेरा, लेकिन उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। नहीं, तीर और कमान उनका है, बस वो जाके सटीक निशाने पर लग नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, वो निशाने पर आप लोगों ने लगा दिया है। सारी गड़बड़ी तो यही हो गई है। तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। तिवारी जी, दोनों भाई साथ आए, कुछ ना लाए। नहीं, ऐसा है कि अगर शाही भी तुम्हारी, मशीन भी तुम्हारी, और किरण पैसे भी तुम्हारे, ऐसे चुनाव तो कभी हुए ही नहीं। ये जो चला था नगर पालिका और परिषद से, वो कंटिन्यू हुआ महानगर पालिका में। जिस तरीके के रूबिका जी चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, ऐसा लगता नहीं कि कुछ चुनाव ज्यादा दिन तक चलेंगे। इतना पैसा बहाने के बाद भी अगर यह हाल है कि बराबरी में हम छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली लोग तुमको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, ऐसी परिस्थिति है। सर, वो तो आप बद्दुआएं कितनी भी दे दें, आपके काम नहीं आएगी ना तिवारी जी। ये बद्दुआएं तो आप पिछले 11 सालों से दे रहे हैं। कभी कब्र खोद रहे हैं, कभी जो है मिट्टी नसीब नहीं करवा रहे हैं। नहीं, मैं बोलने दूंगी सर, लेकिन चुनाव भी हार रहे फिर भी बोलने नहीं दे रहे। कमाल है। क्या आप बोलती ही ऐसी चीजें हैं ना सर। अब आप कह रहे हैं तो चुनाव लड़ते क्यों? आप कर दीजिए ना पूरा बहिष्कार। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, जो भी सारी चीजें हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो रही है, आपको किसी ने रोका है कोर्ट जाने से? यहां आकर आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं सर। अरे भाई, कोर्ट में भी कुछ होता नहीं है, क्या करे, बड़ी तकलीफ है। क्या आपको पता है इससे क्या होगा? आपको कोर्ट जो है, आप जा सकते हैं जेल में, अवमानना का आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कोर्ट यहाँ पर बिक चुकी है। अरे देखिए, मैं कानून पढ़ा हुआ आदमी हूँ, तो इसीलिए पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। मैं सत्यता के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने चंद्रचूड़ साहब को भी देखा और अभी भी देखा। क्या? अरे भाई, वो तो गणेश जी की पूजा कर रहे थे। गणेश जी की पूजा करना क्या यहाँ पर पाप है? आप पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर को लेके कर रहे थे। तो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर को लेकर कर रहे थे तो? अरे भाई, कोई प्रोटोकॉल होते हैं, वो प्रोटोकॉल उन्होंने पूरे के पूरे उसकी धज्जियां उड़ा दी। नहीं, क्या धज्जियां उड़ा दी सर? मतलब भगवान के दर्शन करने से धज्जियां उड़ जाती हैं? जी, मैं बता रहा हूँ, परिस्थितियां बहुत खराब है। क्या खराब है? आप लोगों की परिस्थितियां खराब है ना, उससे पूरे देश को क्यों आप लोग हाइफेनेट कर रहे हैं? आपकी परिस्थिति खराब है, आप ठीक कीजिए। अरे भाई, प्रजातंत्र में कैंडिडेट चुनाव घर पे जाके अपना पर्ची देते थे, अब पर्ची के साथ पैकेट देते हैं। ये तो नई चीज है। आप बंबई रहती नहीं है, नहीं तो आपके घर भी पैकेट आता था। 5,000 रुपया पर वोट, ऐसा पैकेट आया पैकेट? अरे मैं ये लेके ही आया हूँ ना, बताता हूँ। बताइए कौन सा पैकेट? अरे पैकेट व्हाइट पैकेट थे इस प्रकार के, और उन्होंने भेज दिए थे। ये पूरे भरे हुए हैं। क्या है इसमें? नाम भी लिखा है। 500 के नोट है, 2000 के बंद करने से हम 500 के भेज रहे हैं, ऐसा भी बोला है। ऐसा बोला है? बताइए, खोलिए। आप मजाक कर रहे हैं यहाँ पर? आपको लगता है ये मजाक करने वाला प्लेटफॉर्म? अरे नहीं, देखो, मैं आपके पास कितने वीडियो बताऊंगा, इतने वीडियो बताऊंगा कि महाराष्ट्र के अंदर अगर मतदाताओं को ज्यादा पैसे देने के उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने बाकायदा एक्शन लिया है सर। हमने कल ये स्टोरीज चलाई थी, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मिक्सर्स बांटे जा रहे हो, चाहे वो बैग मिला हो, चाहे वो 20 लाख रुपए इनोवा गाड़ी से बरामद किए हो। ऐसा नहीं है कि ये सब अंडर द टेबल हो रहा है। जहां जहां हो रहा है वहां पकड़ा गया है, और जहां जहां पकड़े गए हैं वहां पर न्यूज 18 इंडिया ने एकदम ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया है। तो आप ये मत बोलिए कि यहां पर ये सारी चीजें एकदम धांधली चली जा रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रहा है। ये झूठा सा लिफाफा दिखाकर आप क्या बताना चाह रहे हो? बेचारे उस लिफाफे में आदमी ने आपको खत लिखा होगा मोहब्बत भरा, और उसको आपने पैसे वाला लिफाफा बता दिया। तिवारी जी, इतना भी झूठ मत बोलिए ना आप। एक मिनट, रूबिका, एक तो वो पहले ही वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो पहले वो लिफाफा बताइए मुझे, वो जिसने भेजा है आपको लिफाफा बताइए, वो एड्रेस बताइए मुझे। झूठ मत बोलिए आप, झूठा मूठा कोई भी लिफाफा उठा के दिखा देंगे रूबिका लियाकत के शो। अरे भाई देखो, लिफाफे में अगर कोई एड्रेस और नाम देगा
तो जेल जाएगा। हाँ, ये तो फिर आपने झूठा लिफाफा, ये ऐसे ही तो आप झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं ना तिवारी जी। कोई भी लिफाफा, ये लो रूबिका लियाकत बना देती है एक ऐसा ऐसा लिफाफा, और लिफाफा कह देती है लिफाफा रूबिका लियाकत ने तिवारी जी के घर से बरामद किया, ये ऐसे पकड़ के बता दूंगी मेरे यहाँ पे लिफाफा आया, लिफाफा आया। गजब करते हैं रूबिका जी मैं एक बात बोलता हूँ, अगर बीजेपी ने पर वोट के हिसाब से पैसे नहीं बांटे होंगे या राहुल नार्वेकर पैटर्न चला नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं 500 मर्तबा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और अगले ही घंटे वापस भी आ जाते हैं, ये पहली दफा नहीं है तिवारी जी। प्लीज, आपकी बातों को मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। आप बिल्कुल वो नहीं, आपका बयान वैसा होता है, मैं बाकी मेहमानों को भी बता दूं आपका बयान कैसा होता है, मैं बताती हूँ। आप खाना खाने के बाद डाइटिंग शुरू करते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, अब मैं डाइटिंग शुरू कर रहा हूं। फिर जब अगली, और डाइटिंग तब तक करूंगा जब तक अगली बार मुझे भूख नहीं लग जाती है। तो मैं आपकी बात तो कतई सीरियसली नहीं लूंगी। अब रुक जाइए एक सेकंड में, आपकी एक अच्छी खबर बता देती हूँ। पहला रिजल्ट आ चुका है मुंबई से। कांग्रेस कैंडिडेट आशा काले जीत गई है वार्ड नंबर 183 से। दिल थाम लीजिए तिवारी जी, कांग्रेस की आशा काले मुंबई से जीत दर्ज करती है वार्ड नंबर 183 से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनाव के बाद में हम और कांग्रेस एक ही हो रहे हैं और सत्ता पे हम ही रहेंगे। नहीं तो अभी तो आप कह रहे थे सब बिक चुके हैं, बीजेपी जीत रही है, चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा है, तो ये आशा काले जी कैसे जीत गई? आशा काले कैसी जीत गई? मेरे ख्याल से 100% वोट आशा काले को ही गए होंगे। कैसे गए? जब ईवीएम बीजेपी के लिए काम कर रही है, शिंदे गुट के लिए काम कर रही है, तो आशा काले को कैसे वोट चले गए? ये है ना, चिकित्सा का और रिसर्च का सब्जेक्ट है। कि इतनी धांधली में, इतनी धांधली में भी चुन के कैसे आ रहे? जीते, इसका मतलब जीते तो बम्पर वोट मिले हैं, हारे तो वोट चोरी हो गई है। यही तो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख गार्गी जी यही है कि हम जीते तो एवरीथिंग इज फाइन, द गेम इज फेयर, द इलेक्शन इज फेयर, और अगर हम हार जाते हैं तो फिर वोट चोरी हो गई है। हाय मेरी हालत बड़ी खराब है रूबिका, समझ नहीं रही हो तुम जी। वो बच्चों के जैसे होता है ना, मैं नहीं हार सकता, अगर मैं हार रही हूँ तो मैं वो क्रिकेट का विकेट उठा के भाग जाऊंगी, ऐसे होता है ना। बचपन में देखा ना बच्चे लोग जब खेलते हैं, किशोर जी ऐसे मत कीजिए कि हारेंगे तो सब उठा के, नहीं, ये नहीं होता है किशोर जी। ये वोट विकास के लिए हुआ है और ये सही बात है कि जब आए, क्योंकि जो सेना थे ना, कितना 92,000 करोड़ का कुछ एफडी करके रखा था, लेकिन जो काम है वो दिख रहा है। कोस्टल रोड, अब एक सेकंड रुकिए, लिफाफा आया तिवारी जी के पास में, मैं तिवारी जी को स्क्रीन पर रखिएगा। लिफाफा आया तिवारी जी आपके पास में, फिर आप वोट डालने के लिए, वोट डाला आपने? नहीं, मैंने तो जब पैसे का सम्मान किया, लक्ष्मी जी का खाना खाया, और वोट तो मैंने उद्धव जी को ही दिया। वोट दिखाई, उंगली दिखाई वोट वाली। अरे वो तो वो देखो, जैसे ही मैंने हाथ घुमाया, वो पूरा बह गई, शाही पूरी चले गई। ये लोकशाही है, ये लोकशाही है, सेवा भाव की लोकशाही। देखो कहाँ दिख रही है क्या? देखो दिख रही है। अरे तो 10 उंगलियां क्यों? जो उंगली जहां पे शाही लगाई थी वो वाली दिखाइए ना। ये देखो ना, कहाँ है, गायब हो गई, केवल हाथ घुमाया और गायब हो। फिर आप दोबारा वोट डालने नहीं गए उद्धव जी के लिए? अरे भाई, मैं के बीजेपी वाला हूँ जो दो नंबर के काम करूं, वो चोरी बीजेपी का कॉपीराइट है भाई, वो अच्छा। नहीं मैं ले। लेकिन आप वोट डालने के लिए गए थे और जब आए तो इंक मिट गई, तो आपने ये सबको बताया क्यों नहीं? अरे मैंने वीडियो वायरल किया, सब तरफ चल रहा था, तुमने भी चलाया, मेरे को मालूम पड़ा। कौन सा? आप वाला ही वीडियो था वो? आप ही की उंगली थी? वो मेरी उंगली थी। दिखी नहीं, इतनी प्यारी उंगली थी, तो मालूम पड़ना चाहिए। वो मतलब आप एक के बाद एक तहसीन पूनावाला, तिवारी जी कह रहे हैं कि वो तो मेरी उंगली थी जो मैं वायरल कर रहा था। रूबिका जी एक चीज बता दो, मैं तिवारी जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी साई लगी यहाँ पर सब है लेफ्ट हाथ पे लगा, इनका राइट पे कैसे लगा मेरी समझ में नहीं आता है। आई एम सो सॉरी किशोर जी, लेकिन कम से कम आप सही तो फंसाओ। आप फंस गए, क्या कर रहे हो? कितने झूठे आदमी हैं। आप स्क्रीन पे सबको बता दो, मेरा भी लेफ्टी है, लेफ्ट पे लगा, इनका राइट कैसे लगा है, राइट दिखा रहे। तिवारी जी आप बता दीजिए सच कि मैं इतना बड़ा झूठा आदमी हूँ कि मैं वोट डालने गया ही नहीं।
कहिए आप। देखो अभी एक झूठ इस उम्र में इतने झूठ आपके लिए ठीक नहीं है। एक के बाद एक झूठ ये ठीक नहीं है। अरे बंबई में लीड करने लगे, बंबई में लीड करने लगे, ये बंबई में हम लीड करने लगे, जी राइट उंगली दिखाने बंबई में हम लीड करने लगे। अरे आप क्या लीड कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए, आप कौन सी उंगली पर निशान लगाया था आपने तिवारी जी? ये देखिए तिवारी जी, मेरा उंगली देखिए। आप सब अपनी उंगली दिखाइए। ये आदमी गलत उंगली पर निशान लगा के आया है, बाकी सब सही उंगली पर निशान लगा कर आए। अरे किशोर तिवारी को निशान लगाने वाला अभी महाराष्ट्र बीजेपी में बैठा ही नहीं है। वो दिनेश वाघमारे मेरा दोस्त है, उन्होंने बोला इनको अरे सर प्लीज, आप इतना सीरियस डिस्कशन है और आप अपने तरीके का डिस्कशन करके इतने इंपॉर्टेंट इशू को आपने जो है, राहुल गांधी भी सर पकड़ के बैठ गए हो। अरे पूरी धुलाई हो रही है हमारी। हाँ, आपकी धुलाई तो हो रही है सर, वो जैसे इंक की धुलाई हुई वैसे आप ही की धुलाई हो रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता देती हूँ। बड़ी खबर मीरा भाईंदर से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 वार्ड्स में जीत चुकी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरा भाईंदर की ये जानकारी और ये खबर, 4 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। और अभी जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का 227 में से 78, और सिर्फ बीजेपी नहीं, महायुति की मैं बात कर रही हूं, 78 सीटों पर रुझानों में आगे है। यूबीटी प्लस 53 सीटों पर रुझानों में आगे है। लेकिन मीरा भाईंदर में 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर दी है। अब एक के बाद एक नतीजे आने लगे हैं और ये नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। एक जो नतीजा आया है वो कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि वहां पर आशा काले वार्ड नंबर 183 से जीत चुकी है मुंबई में। ये बड़ी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ब्रिज जी भी जुड़े हुए हैं और पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रवक्ता है संजय पांडे जी, वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं वो आपके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं ये सब सेटिंग है। ऐसा है कि अभी कांग्रेस को आपने बताया कि 1 सीट मिल गई, यहाँ ईवीएम बराबर चल रहा था। और मुख्य बात यह है कि ये लोग वस्तुस्थिति समझना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से आज इस राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि पूरी महाराष्ट्र की जनता रिश्वत लेकर के वोट देती है, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से खिल्लियां उड़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस चुनाव का जब तक पूरा रिजल्ट आएगा, इनकी पार्टी, इनके नेताओं की खिल्लियां महाराष्ट्र की जनता उड़ाए बिना रहेगी नहीं। जिस प्रकार से ये लोग नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी तहसील ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। शाही लगती है लेफ्ट में, दिखा रहे हैं राइट में। मतलब इतने सीरियस डिस्कशन में आप पूरे महाराष्ट्र की जनता को चोर बोल रहे हैं। अगर आपके पास तिवारी जी पैकेट आया है, आपने तुरंत उसको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप बोल रहे किसने भेजा पता नहीं, पूरा नेटवर्क सीसीटीवी का है। आपके घर पे जो दे करके गया होगा पैकेट, उसका भी सीसीटीवी में आया होगा। पर ये लोग अपनी हार, अपना राजनीतिक, एक मिनट तिवारी जी पांडे जी, ये लोग उबाटा मन से कांग्रेस, ये लोग विश्लेषण ही नहीं करना चाहते कि हार क्यों रहे। जीत गए तो सब ठीक, हार गए तो वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत। मुझे तो लगता है तिवारी जी आपके ऊपर केस होना चाहिए। आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। आप वकालत पढ़े हैं कि पता नहीं क्या मजाक किए आप। होना चाहिए। और जनता आपको ईडी सीबीआई भेजना चाहिए, ईडी सीबीआई भी भेजना चाहिए। वो बेचारी महिला ने सही बोला था आपके लिए तिवारी जी, यू आर वेरी नॉटी। क्या मेरे बारे में क्यों बोल रहे? नहीं, आप ही कह, अरे आपके बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मीरा भाईंदर में मशीन का कमाल हुआ। हाँ, मशीन का। अरे तो वार्ड नंबर 183 में मशीन क्यों नहीं कमाल कर पाई? क्यों जिता दिया आशा काले को? बाकी सारी जगह पर जहां आगे चल रहे हैं आप, ये कैसे मुमकिन हो पाया? अरे वो रिसर्च का सब्जेक्ट है कि 100% लोग इनके खिलाफ थे वहां। गार्गी जी, रिसर्च का सब्जेक्ट है ये। पता नहीं कौन सा क्या सब्जेक्ट है तिवारी जी, वो रिसर्च आप ही क्यों ना कीजिए, आप कीजिए ना रिसर्च क्या है ये। सच्ची में मैं मजाक किया था कि जब बच्चे खेलते हैं कि हार आएंगे तो नहीं,
ये खेल ही नहीं। ऐसे नहीं होता है ना, आपको अभी आत्मचिंतन करना चाहिए ना कि लोग क्या चाहते हैं। हमने इतने सारी बात हुई पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से कि विकास चाहते हैं लोग, ऐसे नेता चाहते हैं कि जो उनके पहुंच में हो, एक्सेसिबल हो। ये सोचिए, आपको सोचना है। आप इतना सीनियर लीडर है और आप महाराष्ट्र के लोगों को एक ब्लैंकेट कवर दे रहे हैं कि लोग बिक गए। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है कि 500-500 हजार के लिए बिक जाएंगे। तो आप कोई भी लिफाफा दिखा देंगे, हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। गार्गी रुकिए, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ओ गार्गी जी मेरी बेटा, तुम्हारे मुख्यमंत्री कहते हैं, तुम्हारी मुख्यमंत्री कहते हैं विकास यानी हिंदुत्व। ये इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, विकास यानी हिंदुत्व, और कहते हैं महापौर हिंदू बनेगा। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहते हुए इस प्रकार के हिंदुत्व ऐसे नहीं बोला। एक सेकंड, इस पर मुझे एक सवाल पूछना है किशोर जी। आप तो मराठी फर्स्ट और मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे ना, तो अगर मान लीजिए आपका वहां पर मेयर बनता तो क्या मुस्लिम मराठी बनता? कौन बनता? मराठी कौन हुए? देखो, मराठी माणूस यांची मुंबई आहे आणि मराठी माणसालाच मुंबईमध्ये मेयर बनण्याचा अधिकार आहे आणि भाजप सुद्धा म्हणते की नहीं, तो वो मराठी कौन होगा? मुझे बताइए ना, कौन होगा वो? मराठी सिख होगा, वो मराठी हिंदू होगा, वो मराठी मुसलमान होगा, वो मराठी पारसी होगा? कौन होगा? नहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो मराठी मेयर बनते वो कौन से बनते? जालीदार टोपी वाले बनते, पगड़ी वाले बनते, या फिर मराठी जो आप जिस मराठी की बात कर रहे हैं जो हिंदू हैं वो बनते, या फिर पादरी मराठी बनते? एक बात बोलूं? हाँ बताइए, जल्दी बताइए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये 80 करोड़ हिंदुओं का देश है। यहाँ पर मेयर और पंतप्रधान ये सब हिंदू ही बनेंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे हिंदू हिंदू करते हैं, और आप लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं वो सेक्युलर वाला हिंदू है, और ये लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं वो सांप्रदायिक हिंदू है। रूबिका, तुमको ये मालूम नहीं कि चुनाव के अंदर धर्म का प्रचार करना गुनाह है? आप मत, अभी यहाँ पर मैं मुझ पर डिस्कशन करने नहीं आई हूँ तिवारी जी। रूबिका जी, अभी तो सिर्फ आपकी उंगली से ही गायब हुई है। मुझ पर डिस्कशन करने आएंगे तो सर जहां कहीं भी इनके वो सब गायब हो जाएगी। आप समझिए इस बात को। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रही हूं, आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब कह रहे थे मराठी मेयर बनेगा, तो वो मुस्लिम मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, हिंदू मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, पादरी मराठी मेयर बनने की बात कर रहे थे, मतलब क्रिश्चियन या फिर सिख मराठी मेयर? कौन सा वाला मेयर? देखो, मैं अभी बताता हूँ, शिवसेना अकेली पार्टी है हाँ, कि जो कहती है कि भारत ये हिंदुओं की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं तुमको, लोग जिसको चुन के देंगे और विधायक मेयर काउंसिलर जो डिसाइड करेंगे वही बनेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारा मेयर हिंदू बनेगा, इसका मतलब हिंदू वोटुओं को उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए किया है, उनके खिलाफ हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिंदू बोले तो सब सही। तहसीन पूनावाला, ये क्या है? मतलब हम जब हिंदू चुनेंगे तो सही, हमारा मराठी अस्मिता इज राइट, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं तो वो सांप्रदायिक है। अरे मराठी और हिंदू में फर्क है। क्या फर्क है बताइए मराठी और हिंदू में? पहले बताइए मराठी और हिंदू में क्या फर्क है? लेट तहसीन स्पीक। नो, तहसीन विल नॉट स्पीक। अभी आप बताएंगे मराठी और हिंदू में क्या फर्क है? अरे भैया, मैं एक बात बता रहा हूँ, AR अंतुले साहब थे, वो मराठी मानुस थे, जबकि उनका रिलीजन पहले मुझे मराठी और हिंदू में फर्क बताइए। अरे भैया, मराठी मानुस के वोट जब उद्धव ठाकरे के तरफ जा रहे, मराठी और हिंदू में फर्क बताइए। अरे भैया, मराठी स्पीकिंग तो हर रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन मराठी और हिंदू में फर्क क्या है? अरे भाई, मैं बता रहा हूं ना, मराठी स्पीकिंग मैन जैसा कोई भी रिलीजन का हो सकता है। जैसे तहसीन बहुत अच्छी मराठी बोलता है, वो पुणे से आया हुआ है करके, वो मराठी स्पीकिंग है, लेकिन हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता। तो अगर वो मराठी हुए तो वो मुंबई के मेयर बन सकते हैं ना, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी से? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करा दूं, देन ही इज अ मुस्लिम, तो ये वाला मराठी बन सकता है। अरे भाई, ये जिस देश के अंदर राष्ट्रपति मुस्लिम बने,
अरे जिस देश के अरे अंदर भैया, एक तो आप ना गजनी मत बनिए। अभी 5 लाइन पहले आप कह रहे थे कि मेयर तो हिंदू ही बनेगा, है, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, तहसीन पूनावाला भी बन सकता है। प्रभु, कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं एक बात बोलता हूं तुमको कि मैंने ये बात नहीं बोली, ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोली, वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये मैंने बोला, और उनके खिलाफ हम दिनेश वाघमारे और उनके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला, जवाब दीजिए, और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको बतानी है। नहीं देखिए किशोर जी, बहुत ही मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन किशोर जी ने बोला कि जो शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के महापौर बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो सिर्फ हिंदू हो सकते हैं। ये बात उन्होंने आपके शो पे बोली, सबने सुना बोली है अभी। तो किशोर जी, दिक्कत क्या होती है पता है किशोर जी, मतलब, और यह बात आप भी जानते हो, यूबीटी जो है और राज ठाकरे जी, ये मामू बना रहे मुंबई के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए, आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन महापौर आपको मुसलमान नहीं देना है। आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि अगर मेयर बनेगा वो सिर्फ हिंदू भाई बनेगा, हिंदू बहन बनेगी। ऐसे क्यों? तो फिर आप वोट क्यों लेते हो हमारा? मत लीजिए ना हमारा वोट। आज भी तो आप इस चीज में कायम है ना कि बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में, बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में आपने तोड़ा, आज भी इस बात पर आप कायम है, लेकिन वोट आपको मुसलमान का चाहिए। देखिए, हाथ सर हिला रहे। एक रोजेदार, रूबिका जी, एक रोजेदार मुसलमान काम कर रहा था दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में, शिवसेना के सांसद, खासदार कहते हैं उसको, महाराष्ट्र में जाके उसके मुंह में खाना ठूसा और उसको शिवसेना, हाँ ये बात सच है, फैक्ट चेक कीजिए मुझे, और उस बात को शिवसेना यूबीटी ने जस्टिफाई किया है।